Hello and very warm welcome to student in RN Education Foundation। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर मिलती हैं आपको क्लास 9 to 12th बायोलॉजी, साइंस, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एंजॉय कीजिए ऐसी फ्री लर्निंग और आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो आज हम जो चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आप सब जानते हो कि बायोलॉजी में हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ लिया था कि हम डायरेक्टली सारे एनिमल को 1 by 1 नहीं पढ़ सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको क्लासीफाई करना होता है डिफरेंट क्लासेस, सब क्लासेस, ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, उनका सब डिवीजन क्या होता है, हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमने क्लासिफिकेशन अब तक देखा था ये जो है बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है, लेकिन पुराने जमाने का जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट था, उसमें कुछ कमियां भी थी। जैसे एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, एनिमल को क्या किया था, एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, ठीक। कैसे किया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग किया था। कैसे? उन्होंने प्लांट को क्या कर दिया, ट्री, शर्ब और हर्ब में क्लासिफाई कर दिया था। तो ये तीन बहुत ही ब्रॉडली डिवाइडेड थे। तो हमने इनको बचपन में आप सबने पढ़ा होगा कि हर्ब किसे कहते हैं, शर्ब किसे कहते हैं और ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था, एनीमा एंड एनीमा, मतलब कि उन्होंने रेड ब्लड सेल, जिनके पास रेड ब्लड होता है उनको अलग कर दिया, जिनके पास नहीं होता उनको अलग कर दिया, ठीक। लेकिन क्या ये प्लांट के लिए सही था? उनके पास तो ब्लड होता भी नहीं है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो क्या प्लांट के लिए सही था? ये बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया कुछ अलग है, उनके पास भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम अमीबा ले लेते हैं, उनके पास भी ब्लड नहीं होता जबकि वो एनिमल है, तो ये काफी इनएप्रोप्रिएट था। फिर क्या किया, लिनियस ने कुछ चेंज किया, उन्होंने दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए। पहला बना दिया क्या, प्लांटी, और दूसरा बना दिया एनिमेलिया, ठीक। फिर इस सिस्टम में प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कोई कंसेप्ट नहीं था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो ये भी क्या हो गया, इनएप्रोप्रिएट हो गया। फिर फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी नहीं था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन, वाज इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन इनमें कुछ जो कमियां हैं वो क्या है, वो इसको इनएडिक्वेट बनाती है, क्योंकि बहुत सारी ब्रॉड रिसर्चेस बाद में हुई जिससे हमें क्या पता चला कि ये पुराने क्लासिफिकेशन काफी ओल्ड है, ठीक, और एप्रोप्रिएट भी नहीं है। फिर द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नीड वाज आल्सो फेल्ड टू द इंक्लूडिंग द अदर कैरेक्टर। अब क्लासिफिकेशन में कुछ अदर कैरेक्टर्स भी यूज करने की जरूरत पड़ने लगी, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सबको, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब भी हमें अब ऐड करना है, क्योंकि हमने इस पे काफी रिसर्च कर ली थी। तो हमें अब क्या करना है कि इन सब बातों को भी ऐड करके क्लासिफिकेशन करना है, ठीक। प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैज बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम। तो हमको ये भी पता चल गया है कि दोनों अलग अलग सिस्टम है, बिल्कुल, ठीक है। तो आज हम इसमें समझने वाले हैं डिफरेंट साइंटिस्ट कैसे ओवर टाइम इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन हमको दिए और उसके क्या बेसिस रहा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसको कैसे डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत फेमस एक बायोलॉजिस्ट थे R.H. विटेकर, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, पूरे के पूरे लिविंग एनिमल्स को क्या किया, एनिमल एंड प्लांट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट किंगडम हमारा क्या हो जाता है, हमारा फर्स्ट किंगडम हो जाता है क्या, मोनेरा, ठीक। सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ हमारा एनिमेलिया। ये 5 क्लासिफिकेशन के क्या हो गए, बेसिस हो गए। अब इनका कैरेक्टर कौन कौन सा लिया, तो सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने यूज किया सेल टाइप। तो मोनेरा प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा के बाद सभी यूकैरियोट्स हैं, ओके। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बेसिक डिफरेंस की मैं बात करूं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है तो क्या होगा, उसके पास न्यूक्लियोइड होगा, क्या होगा,
न्यूक्लियोइड होगा, जबकि बाकी के पास क्या होंगे, ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, लेकिन इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सभी के पास, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगला है सेल वॉल, इसका बेस है तो यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक, उसके बाद यहाँ पे पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी होती है, सेलुलोज से नहीं बनी होती। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, यहाँ फंजाई में काइटिन से बनी होती है, यूकैरियोट अगर प्लांटी है तो सेलुलोज से बनी होगी, और एनीमेलिया है तो यहाँ पर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर चलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, यहाँ पे एब्सेंट होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट, और बाकी सब में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा सेलुलर है, प्रोटिस्टा सेलुलर है, फंजाई मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है, प्लांटी में टिश्यू है, ऑर्गन भी है, और एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम है, ओके। न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि, ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जब ये सैप्रोफाइट होंगे। क्या होंगे, सैप्रोफाइट, या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, दूसरे होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। प्रोटिस्टा क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक, एंड हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। फंजाई ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है या फिर पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक है, सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और पूरा एनिमेलिया क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, जो कि होलोजोइक भी हो सकता है या सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। ये अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, और किन किन कैटेगरी में किया था हमने उनको भी देख लिया। अब हम चलने वाले हैं सबसे पहले, ये जो क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम इवॉल्व किया गया, ये किस पर बेस्ड था, तो ये नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, बट इज अ फाइलोजेनेटिक, इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है बेसिक ऑर्गेनिज्म से मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी ध्यान रख करके ये क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम जो क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट पहले करेंगे कौन सा किंगडम, मोनेरा। क्या करेंगे, मोनेरा। जो बैक्टीरिया हैं इस किंगडम के मेंबर्स हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस पूरी दुनिया में। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक सॉइल में 100 तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, और उनके मेंबर्स तो पता नहीं कितने टाइप के होंगे। ये बहुत सारे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, एंड डीप ओशंस में भी है, तभी ये हर जगह पाए जाते हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं। और ये पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इनके कुछ शेप के अकॉर्डिंग इनके क्या कैटेगरीज हैं। पहला है कोकाई, जो कि सर्कुलर है, ठीक। बैसिली जो है इस तरह से है जैसे आपको एक सीड का स्ट्रक्चर हो, ठीक है। स्पाइरिला जो स्पाइरल फॉर्म में है, और विब्रियो जो कि कॉमा शेप में है, ये ऐसे कॉमा शेप में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इनका और क्या डिवीजन है। तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, ठीक। इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं और वो अपना खुद बना लेते हैं फूड, और फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक। और द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर द हेट्रोट्रॉप, लेकिन ज्यादातर जो हेट्रोट्रॉप होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। दे डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर फूड, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक हो गए। अब इनको जो डिवीजन दिया गया है यहाँ पे 2 और हमको पढ़ने हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड न्यू बैक्टीरिया। बेसिकली हमें ये काफी अच्छे से पढ़ना है। These bacteria are special since they are live in some of the most harsh habitat, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं ये, ठीक है। सॉल्टी एरिया में रहने वालों को हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में रहेंगे जो उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। एंड मार्सी एरिया में जो रहते हैं मेथेनोजेंस बोलते हैं, ठीक। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि इन हैविंग ऑफ अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड अ फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत डिफरेंट होती है, तभी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में ये जिंदा रह देते हैं, ठीक। मिथेनोजेन प्रेजेंट होता है, आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द ruminant such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane
फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। मतलब जो रूमिनेंट्स होते हैं, यहाँ पे जैसे काऊ बफलो हो गए, इनकी जो गट होती है, उनकी गट में ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से, मार्शी एरिया में रहने वाले, मतलब मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो ऐसे आर की बैक्टीरिया जो मेथेन ऐसे बैक्टीरिया होंगे। अब इनको क्या करना है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये मेथेनोजेन है, इसलिए ये क्या मेथेन, क्या मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, तभी जो काऊ डंग होता है उससे मेथेन निकलता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रीजन भी है। ठीक, डेयरी इंडस्ट्रीज में उनको बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। आज बहुत सारे डेयरी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बहुत सारी काउज बफलो को यूज़ किया जाता है, तो उनके डंग से बहुत सारी मीथेन भी निकलती है। आइए दूसरा जो हमारा पार्ट है हम उसको देखते हैं, क्या है ये, यू बैक्टीरिया। यहाँ पे यू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि इनके पास क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल होती है और ये मोटाइल होते हैं और इनके पास फ्लैजेलम भी होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं या साइनोबैक्टीरिया आप बोल सकते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन प्लांट के पास भी होता है और इसीलिए इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर होंगे, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी की तरह। द कॉलोनी और जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीथ, उनकी कॉलोनी में जिलेटिनस शीथ होती है, उसमें ये रहते हैं। और दे ऑफन फॉर्म द ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, और जब पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में एकदम ब्लूम की तरह ये घेर लेते हैं, उसको पूरा कवर कर लेते हैं, जिससे बीओडी बढ़ जाता है। और अंदर बीओडी मीन्स होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जब ऊपर से कवरिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ एंटर नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको प्रॉब्लम होती है, सरवाइव नहीं कर पाते वो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं, इनको बोलते हैं हेटेरोसाइट, आपने पढ़ा होगा नॉस्टाक एंड एनाबेना। ठीक है, फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऐसे होती है जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, और इसको रिलीज कर देते हैं एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी बनाने के लिए, और ये नाइट्रोजन साइकिल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। क्या करते हैं ये, पहले जो नाइट्रेट, नाइट्राइट होता है उसको नाइट्रोजन में चेंज करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। फिर नॉस्टाक एंड एनाबेना जैसी जो बैक्टीरिया होती हैं, ऐसी यू बैक्टीरियाज उनको फिर से फिक्स करती हैं और उनको लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ये रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, और फिर से उसको फिक्स करते हैं। ठीक, मतलब ये क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करने में ये मदद कर रहे हैं। फिर है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर। जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही अच्छे डीकम्पोजर होते हैं। क्यों, क्योंकि मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर, क्योंकि हमारे काम के हैं बहुत सारे, जैसे मेकिंग द कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। यहाँ पे देखिए एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का डायग्राम है, यहाँ पे उसका वो हेटेरोसिस्ट है और यहाँ पे म्यूसिलीजेनस शीथ है, वो जो यहाँ पे चारों तरफ इसको इन्होंने ये कवर कर रखा है, ये पूरी शीथ है जिससे ये इनकी कॉलोनी पूरी कवर्ड है, देख रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे है एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम जो कि क्या है, डीएनए अंदर थ्रेड में पड़ा हुआ है और ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, यू बैक्टीरिया के बारे में और क्या दिया गया है कि ये बहुत सारे यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए, क्रॉप के लिए, फार्म एनिमल और पेट्स के लिए काम आते हैं, क्योंकि ये पैथोजन हैं और इनको बीमार कर देते हैं। किसको, ह्यूमन बीइंग्स को, क्रॉप को और फार्म एनिमल और पेट्स को। ठीक है, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर आपका लेमन में होता है, लेमन में। ठीक है, ये डिजीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से, और यहाँ पे देखिए फिजन से ये दो बैक्टीरिया यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और दो नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, जैसे कि वो फंजाई करता है। और ये शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं ये खुद को, और प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करके ये क्या कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर देते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। एक माइकोप्लाज्मा नाम की बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, और ये दुनिया की सबसे छोटी लिविंग सेल है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है। और माइकोप्लाज्मा एक पैथोजन है एनिमल और प्लांट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है इस दुनिया में, इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती। आइए चलते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा, प्रो मीन्स यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट हैं इनको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं, जैसे कि अमीबा। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज है कि किस कहाँ तक के एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे तो वो कोई डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, अगर आप सोचो कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, आप कहोगे सर ये तो एनिमल ही नहीं है, ये तो प्लांट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, in this book we include the क्राइसोफाइट जो है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम, मोल्ड एंड द आर प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, कि ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और ये इस किंगडम को दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विद प्लांट एंड एनिमल, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना क्या है, कनेक्टिव लिंक है किसके किसके बीच का, प्लांट एंड एनिमल, इनके बीच का क्या है, ये कनेक्टिव लिंक है। क्या है, कनेक्टिव लिंक। कैसे है, क्योंकि यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना का शेप कुछ ऐसा होता है, और जब इसको लाइट मिलेगी, अगर इसके पास सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है बिल्कुल किसकी तरह, प्लांट की तरह। और जब लाइट नहीं मिलती तो ये क्या करता है, दूसरे छोटे छोटे माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन पे फीड करता है, किसकी तरह, एनिमल की तरह। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कनेक्टिव लिंक हो जाता है प्लांट और एनिमल के बीच का। ठीक है, सम हैव द फ्लैजेला, और इनके लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला होता है, जैसे कि मैंने आपको अमीबा उसमें यूग्लिना में दिखाया। सीलिया जैसे आपको किस में दिखा रहा हूं मैं, पैरामीशियम में सीलिया होता है। ठीक है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट क्या होता है, ये डाइटम और गोल्डन एल्गी का एक क्लास है। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एन मराइन वाटर, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, बहते जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस है। ठीक है, द वॉल ऑफ एम्बेडेड विद द सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडिस्ट्रप्टेबल। ठीक है, और ये जो डाइटम्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन दियर हैबिटेट, बहुत सारी सेल वॉल को अपने हैबिटेट में डिपॉजिट करके रखते हैं, और जो डिपॉजिट हुआ रहता है इन दियर हैबिटेट, द एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रेफर टू द डाइटैमोसियस अर्थ। Being crifty soil is used to the polishing, filtration of oil and the syrup। ये काफी यूज होता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए और सिरप बनाने के लिए। ठीक है, ये चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन के। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर की तरह यूज होते हैं। अब कुछ जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है, यहाँ पे दिया गया है, ये इनका कलर वगैरह आपको बताया गया कि कैसे होते हैं। आइए देखते हैं कैसे हैं। इनमें देखिए ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड होते हैं, डिपेंडिंग द मेन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट इनके बॉडी में प्रेजेंट है वही इनका कलर होगा। और ये लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसफरली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है गोनेलॉक्स। ठीक है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी अपीयर रेड, और इनका कलर ऐसा होता है कि कभी कभी बार बार मल्टीप्लाई करके ये पूरे सी ओशन को ढक लेते हैं और बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देने लगता है पूरा सी। ठीक, और ये टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द लार्ज नंबर में भी किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेस। अगर इनका इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि अंदर जाकर ऑक्सीजन पहुंच ना पाए और ये टॉक्सिन रिलीज करने लगे, तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम भी हो सकती है। यूग्लिनॉइड का मैंने आपको यूग्लिना का एग्जाम्पल बताया था, ये हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स क्या है, स्लाइम मोल्ड ये भी सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। ये सैप्रोफिटिक है, मतलब डेड एंड डिके और ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं, तो इसलिए इनको सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है,
इनका अनफेवरेबल कंडीशन में द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट द फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बेरिंग स्पोर एंड देयर टिप्स। जैसे प्लाज्मोडियम है वो हमारा क्या है, एक स्लाइम मोल्ड की तरह है, ये क्या कर सकता है, स्पोर बना करके अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है सेवरल ईयर्स तक। ठीक है, अगला है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन क्या है, प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटोजोआ जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हेट्रोट्रॉप होते हैं और एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट, या तो प्रेडेटर की तरह होते हैं या तो पैरासाइट की तरह होते हैं। ठीक है, अमीबॉइड जैसे कि अमीबा एक इसका टाइप है। फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं जिसमें फ्लैजेला पाया जाएगा, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। ये कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाई जाती है एक सीसी फ्लाई, और उसके अंदर ये पैरासाइट फॉर्म में रहता है, और अगर वो बाइट करती है किसी ह्यूमन को और उसकी बॉडी में ये ट्रांसफर हो जाता है तो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हो जाती है, वो पर्सन दिन भर सोएगा। ठीक है, आगे है सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिसमें क्या आ जाता है, हमारा पैरामीशियम आ जाता है। इनके पास मूवमेंट के लिए क्या होगा, सीलिया होगा, जबकि इनके पास क्या था, फ्लैजेला था। स्पोरोजोन ये है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देयर लाइफ साइकिल। इनके पास स्पोर स्टेज होती है, लाइफ साइकिल में इनकी एक स्टेज होती है स्पोर की, और जो द मोस्ट नोटोरियस इन द प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। इनके पास यहाँ पे प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है जो कि मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया किससे होता है, इसी प्लाज्मोडियम से होता है। हम क्या जानते हैं, जनरली मच्छर से मलेरिया होता है, बट ऐसा नहीं है। जो एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, प्लाज्मोडियम उसको इन्फेक्ट करता है, उसकी बॉडी में कैसे रहता है, ये पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, और वो जब किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो ये ट्रांसफर हो जाता है उसकी बॉडी में, और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा हैजार्ड है। ठीक है, अब हम चलने वाले हैं किंगडम फंजाई पे। आपको पता है इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, फंजाई क्या है, यूनिक किंगडम है। पहली बात तो इसमें इतना यूनिक क्यों लिखा गया है, यूनिक क्यों है, इसलिए इनका कुछ कैरेक्टर बहुत अलग है। ठीक है, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने मशरूम को देखा होगा जिसको आप खाते हैं, व्हाइट स्पॉट देखा होगा मस्टर्ड की लीफ पर, मतलब सरसों के पत्तों पे सफ़ेद रंग का पाउडर जो देखा है, ये सब फंगस हैं, और ये डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी हैं, और ये सम यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट किसके लिए यूज़ होता है, बेकिंग के लिए यूज़ होता है। ब्रेड या फिर बियर को जो बनाते हैं वो ईस्ट की मदद से ही बना सकते हैं। इडली बनाते हैं उसमें भी कुछ डिजीज भी कॉज करती है, जैसे पक्सीनिया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ हैं जो एंटीबायोटिक का सोर्स है, जैसे कि पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनी हुई है। ठीक, और फंजाई आर द कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट। ये कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये गर्म और मॉइस्चर से भरी हुई एरिया में प्रेफर करते हैं ग्रो करना। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट आर द यूनिसेलुलर। ईस्ट को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर। फंजाई आर द फिलामेंटस, फिलामेंटस भी होते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, जिसको हम हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी। ठीक, और ऐसी हाइफी का नेटवर्क होता है जैसे कि माइसीलियम उसको बोलते हैं। अगर नेटवर्क है हाइफी का, जैसे ऐसा एक नेटवर्क बना लेते हैं ये, अगर उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक, हाइफी का जो नेटवर्क होता है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी नोन एज माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद द मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ढेर सारा मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इनके अंदर भरा होता है। दीज आर कॉल्ड द कोइनोसाइटिक हाइफी। अगर इनमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है तो इसको हम बोलेंगे कोइनोसाइटिक हाइफी। ठीक है, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और उनको फीड, उस पर ही फीड करते हैं। और ये लिविंग प्लांट और इनको हम बोलेंगे सेप्रोफाइट्स, और जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। दे आर ऑल्सो लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे कि एल्गी एंड फंजाई मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन। एल्गी क्या प्रोवाइड करता है, फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है, जबकि फंजाई क्या प्रोवाइड करता है, एल्गी को शेल्टर, और उनसे मिलकर के लाइकेन बनता है, जिससे फिल्टर पेपर भी लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव मीन में होता है। ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से भी ये करते हैं।
ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इनकी कैसे होती है, सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट। हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट और उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करेंगे, तब यहाँ पे ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। और जब न्यूक्लियस उनके मिलेंगे तो इनको कैरियोगैमी बोलेंगे। फिर मियोसिस होगा जाइगोट में और एक हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमने फंगस का यहाँ पे जो पढ़ा है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, फाइकोमाइसिट्स यहाँ पर। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जैसे जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 हैप्लॉइड हाइफी को जो कंपैटिबल मेट करते हैं एक दूसरे से, वो क्या करते हैं, टुगेदर फ्यूज, मतलब फ्यूज कर लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल। जब एक एन है और दूसरा एन ये फ्यूज करेगा तो 2n फेज बन जाती है तुरंत। ठीक है, ये डिप्लॉइड फेज हो जाती है। इन हाउएवर इन अदर फंजाई आर द इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज होती है 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब 2 न्यूक्लियस हर एक सेल में होते हैं। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। ठीक है, लेटर बाद में क्या होता है, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। और जब पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो फिर से उनमें सेल क्या बन जाती है, डिप्लॉयड बन जाती है। द फंजाई फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। उसके बाद फ्रूटिंग डिवाइस बनाते हैं, जैसे कि इसमें 2n फेज है तो अब डिवाइड हो जाएगा, nn फेज हो जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे। ये अलग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ये अलग और हैप्लॉइड बन जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर से फिर हैप्लॉइड कंडीशन हो जाती है। ठीक है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। फाइकोमाइसीट क्या होता है, जो मेंबर होते हैं फाइकोमाइसीट के फंगस में, ये एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं या फिर डिकेइंग वुड पर मॉइस्ट शेप में डैम प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं। पैरासाइट ये प्लांट पर भी हो सकते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय जूस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होता है, इससे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, या फिर एप्लानोस्पोर से करते हैं जो कि नॉन मोटाइल होता है। ये स्पोर जो है इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट। यहाँ पे 2 गैमीट मिलेंगे तो जाइगोस्पोर बनेगा। एंड सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, और ये मॉर्फोलॉजी में काफी सेम होते हैं, इसीलिए इसको आइसोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोगैमस, या अगर डिसिमिलर है तो इनको बोलेंगे एनिसोगैमस। ठीक है, या ऊगैमस भी बोल सकते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल इनका क्या है, म्यूकर है, राइजोपस है। किसका एग्जाम्पल है ये सब, ये फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलते हैं एस्कोमाइसीट में। इनमें क्या है, ये सैक फंजाई हैं। क्या है, सैक फंजाई। दे आर एस्कोमाइसीट आर मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये जैसे कि इसका एग्जांपल पेनिसिलियम ले लीजिए, और ये रेयरली यूनिसेलुलर हो सकते हैं। ईस्ट, ठीक है, और दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर, पैरासिटिक और द को क्रोपोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। देखिए क्रोपोफिलस क्या होता है, क्रोपोफिलस ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे फंगस होते हैं जो कि किस पे ग्रो करते हैं, ये डंग पे ग्रो करते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे है माइसीलियम इज द ब्रांच्ड एंड द सेप्टेट। ये ब्रांच्ड होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया, प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड द कोनिडियोस्पोर। अगर कोनिडिया से ये जर्मिनेट कर रहे हैं या सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे बने हुए माइसीलियम के स्पोर को बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। कोनिडिया ऑन द जर्मिनेशन रिप्रोड्यूस माइसीलियम, और एक कोनिडिया जब जर्मिनेट करेगा तो माइसीलियम बनाएगा, इसमें ढेर सारी हाइफी होती हैं। और सेक्सुअल स्पोर को हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस होता है इंडोजिनियसली सैक लाइक एसआई, जिसको हम इसको जो सैक लाइक एसआई होते हैं उसके अंदर ये डेवलप करते हैं। और दीज एस्काइज आर द अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड द एस्कोकार्प। और ये फिर डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएट होते हैं अलग अलग टाइप के। एस्को जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं एस्कोकार्प, जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसको एस्कोकार्प बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर से स्पोर्स बनेंगे। एग्जाम्पल इसका एस्परजिलस है। ठीक है, बाकी है, आगे चलते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा फंगस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका जो क्लास है उसको बोलेंगे बेसिडियोमाइसीट्स। इसमें क्या होता है, इसको ये कॉमनली क्या है, ये मशरूम्स है, क्या है, मशरूम्स, ठीक है। इनको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं या फिर पफ बॉल्स बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये बॉल की तरह पफ जैसा बनाते हैं और ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स पे ग्रो करते हैं, ट्री स्टैम पे ग्रो करते हैं और प्लांट बॉडी पर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल रस्ट और स्मट, ठीक है। माइसीलियम जो है ब्रांच और सेप्टेट होता है। और सेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, अगर एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से जो हो जाता है काफी कॉमन है इनमें। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगैमी यहाँ पर होती है, ठीक, फ्यूजन से ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल और डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, अलग अलग जीनोटाइप की दो सेल से फ्यूजन होता है वेजिटेटिवली या फिर बाई फ्यूजन ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को डाइकैरियोटिक बोलेंगे क्योंकि इनके पास डबल न्यूक्लियस होता है। अल्टीमेटली ये बेसिडियम बनाते हैं, बेसिडियम बनाते हैं और मियोसिस के थ्रू उनका क्या होता है, फिर से छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जिनको बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं और ये क्या होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस, ये बाहर प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड द बेसिडियोकार्प्स। अब ये जो बेसिडियोकार्प बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी होती है और इससे फिर क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म, नया फंगस बन करके हमारे सामने आता है। एग्जाम्पल है एगेरिकस, दूसरा है ऑस्ट्रेलेगो, उसके बाद है पक्सीनिया जिसको रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब है ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं, ये कैसे फंगस हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ये फिर ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। यहाँ पे या तो एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज है, ठीक। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म आर द फंगाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। अगर इनका जो सेक्सुअल फॉर्म पता चल जाएगा तो किस क्लास में ये पाए जाएंगे ये डिफाइन हो जाएगा, बट अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, ठीक। इनका जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल ग्रुप है उसको हमने अलग नेम दे दिया है एंड सेक्सुअल स्टेज द अनदर, सेक्सुअल स्टेज को अदर नेम दे दिया है। और इनका जो लिंकेज जब हो जाएगा द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड, ठीक है, एंड मूव आउट द ड्यूटेरोमाइसीट, और उनमें कौन है जो ड्यूटेरोमाइसीट में बिलोंग करेगा उसको कर लिया जाएगा, ठीक। जब सेक्सुअल स्टेज किसी मेंबर ड्यूटेरोमाइसीट का डिस्कवर हो जाएगा, दे वेर ऑफन मूव टू द एस्कोमाइसीड एंड बेसिडियोमाइसीट। फिर इनको एस्कोमाइसीट या फिर बेसिडियोमाइसीट में सेक्सुअली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की वजह से हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ठीक है, और कॉलिनोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक। इतने एग्जाम्पल हैं इसमें जो आप देख रहे हो। अब हम चलते हैं किंगडम प्लांटी। यहाँ पे जो प्लांटी का किंगडम है ये कुछ कैटेगरीज में बिलोंग करता है, जैसे एल्गी हो गया आपका, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक। यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं सभी प्लांट्स में, ये आपको देखना है। ये द डिप्लॉयड इज सैप्रोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। डिप्लॉयड होंगे वो सैप्रोफिटिक फेज होगी और हैप्लॉयड होंगे तो गैमेटोफिटिक, क्योंकि गैमीट बन जाते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात ये दिखाई देती है कि ये जो फेजेस हैं एक के बाद दूसरी आती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि प्लांटी का क्या है, एक बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है जो चैप्टर 3 में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पर द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेजेस, द वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर दे अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट। द फेनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि एक बार क्या होता है स्पोरोफिटिक फेज आती है, फिर गैमेटोफिटिक फेज आती है, तो बार बार ये अल्टरनेट आती रहती है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया क्या होता है आपको इनके बारे में खास पता ही होगा। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, ठीक, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, लैक ऑफ सेल वॉल होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्लांट पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक। और ये इंटरनल कैविटी के मदद से अपना जो इंटरनल फूड डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और इनका जो रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन या फिर फैट होता है, जबकि प्लांट में क्या था, वहाँ पे प्लांट का जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है,
यहाँ पे देखिए प्लांट का रिजर्व फूड जो होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, चलिए प्लांट का जो रिजर्व फूड होता है फूड जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। एनिमल का ग्लाइकोजन या फिर फैट होगा। ओके, आगे चलते हैं। इनका ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, मतलब ये अडल्ट होने के बाद ग्रोथ नहीं करते, फिक्स होती है इनकी ग्रोथ की एज, और इनका डेफिनेट शेप और साइज होता है। ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कॉपुलेशन से, मेल एंड फीमेल, और एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट इनका होता है, और इनके जो फीचर्स हैं वो चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी है। आइए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और काफ़ी इसमें चीज़ें हमको समझने को मिलेंगी कि एक्चुअली इनमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर ने ये नहीं मेंशन किया था लाइकेन और दूसरे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड और प्रायोन्स को। यहाँ पे ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे हम आपको। आइए देखते हैं। All us have suffered to the ill effect of common cold flu। हम फ्लू से सफर्ड होते हैं। इस टाइम पे एक फ्लू भी है, आई फ्लू, जो आप देख भी रहे होगे, ये वायरस की वजह से ही हो रहा है। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। नो व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस, तो कैसा इफेक्ट वायरस हमारे ऊपर डालते हैं। तो पहले हम आपने अभी कोविड के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो ये भी किससे हो रहा था, ये भी किससे हो रहा था, वायरस से हो रहा था। तो इल इफेक्ट हमारे ऊपर आता है किसकी वजह से, वायरस की वजह से। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड द ट्रूली लिविंग, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। जब तक ये लिविंग सेल के अंदर एंटर नहीं करते, ये नॉन लिविंग होते हैं, और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेट करते हैं लिविंग सेल के अंदर एंटर करके, तब ये क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। इसलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला है। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, इनकी कोई खुद सेल नहीं होती, सेल के जो क्राइटेरिया है वो उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इनका कैरेक्टराइज बाय द हैविंग द इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। और ये जब आउटसाइड लिविंग सेल होते हैं, इनका क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप वायरस को क्रिस्टल बना करके स्टोर कर सकते हो जितने चाहें उतने सालों तक के लिए। यहाँ पे देखिए आपको एक टीएमवी का स्ट्रक्चर दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये टीएमवी है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये आरएनए की यहाँ पर क्या जाती है, ऐसे यहाँ एक स्पाइरल आरएनए का जाता है, और उससे क्या जुड़े होते हैं, कैप्सिड्स जुड़े होते हैं, जो आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे होंगे। फिर यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये उसका हेड है, ये कॉलर रीजन है, ये शीथ है। ठीक है, और ये टेल फाइबर्स हैं जो कि उसको लोकोमोशन में मदद करते हैं। जब कोई भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर दे ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट, ये क्या करते हैं, वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो इसका आंसर होगा वो दोनों है। ठीक है, वायरस मीन्स वेनम और द पॉइजनस फ्लूइड। वायरस की जो लिटरल मीनिंग होती है दैट इज वेनम, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिससे किसी की डेथ हो जाए। डेमेट्री इवानोवस्की बायोलॉजिस्ट थे, 1892 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को मोज़ेक डिजीज देते हैं। जैसे कि टोबैको की जो पत्तियां थी, उन्होंने देखा कि जो टोबैको की पत्तियां थी उनके ऊपर ऐसा मोज़ेक बना हुआ था, मतलब इधर उधर ऐसे पैचेस पड़े हुए थे। तो इवानोवस्की को लगा कि एक्चुअली ये पैचेस हैं क्या। जब उन्होंने डिस्कवर किया तो इन्हें ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या बोला, दे वर फाउंड द स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, और क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को भी पार कर दे रहे थे। MW जो दूसरे साइंटिस्ट थे, बैक्टीरिया फिल्टर था जो उन्होंने उसे, इवानोवस्की ने उनको क्या किया, फिल्टर किया, उसको उन्होंने पार कर दिया। ठीक है, अगले जो एक और बायोलॉजिस्ट थे MW बेजरनिक, उन्होंने 1998 में डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक्सट्रैक्ट निकाला प्लांट का और टोबैको का जो पत्ती थी उसका उन्होंने एक्सट्रैक्ट बनाया, और देखा कि उन्होंने हेल्दी प्लांट को उस एक्सट्रैक्ट को जब डाला उन्होंने, तो वो इन्फेक्ट कर देता है हेल्दी प्लांट को भी। तो जब नए पैथोजन का यहाँ पे एक खोज हुई तो उन्होंने उसको क्या दिया, वायरस नेम दिया। क्या दिया, वायरस नेम फ्लूइड एज द कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक है, इसका जो मीनिंग क्या होगा,
ऐसा फ्लूइड जो कि इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। डब्ल्यूएम स्टैनली 1935 में उन्होंने शो किया दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, उन्होंने क्रिस्टलाइज करके वायरस को स्टोर कर लिया प्रोटीन के फॉर्म में। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, क्योंकि ये होस्ट सेल के बाहर इनर्ट नेचर में रहते हैं, मतलब इनएक्टिव होते हैं, इनमें कोई एक्टिवनेस होती ही नहीं है, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये ऑप्शनल, अगर पैरासाइट है तो उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं है तो बाहर ये नॉन लिविंग की तरह पड़े रहेंगे, सर्वाइव ये तब भी करते हैं, मतलब वो नॉन लिविंग होते हैं तो ऐसे पड़े ही रहेंगे। इन एडिशन ऑफ प्रोटीन, वायरस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल भी रखता है। क्या रखता है, जेनेटिक मटेरियल रखता है, दैट कुड बी ईदर आरएनए और डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, मतलब वायरस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों चीजें नहीं पाई जा सकती हैं। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड अ जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन्फेक्शियस होता है। वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डीएनए। मतलब अगर कोई वायरस प्लांट को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होगा किसका, आरएनए का। लेकिन अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें सिंगल स्ट्रैंड होगा आरएनए का और या तो डीएनए का, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, इधर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहां पे हमें यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रखना है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रखना है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से भी क्या होता है, ये एनिमल को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। द प्रोटीन कोट आर कॉल्ड कैप्सिड, इनकी जो प्रोटीन कोट होती है, बाहर की जो कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्या, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। स्मॉल सब यूनिट आर द कैप्सोमियर, इनकी स्मॉल सब यूनिट्स को कैप्सोमियर बोलते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट, इनके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन द हेलिकल और द पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, ये या तो हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म में क्या होती है, अरेंज्ड होती है। ये डिजीज कॉज करते हैं। अब कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स जो कि काफ़ी कॉमन है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से होता है। प्लांट में कुछ सिम्टम होते हैं जो जैसे कि मोज़ेक का फॉर्मेशन आपने देखा होगा, लेडी फिंगर या फिर ओकरा के पत्तियों में भी ऐसा होता है ये। और दूसरा लीफ रोलिंग, जैसे कि आपने पपाया की लीफ में देखा होगा, कर्ल हो जाती है, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओकरा वाला जो आपको बताया था, ठीक है, ओकरा का। डॉर्फिंग एंड द स्टंट ग्रोथ, या तो बहुत छोटे हो जाएंगे या ग्रोथ ही रुक जाएगी, तो ये सारी चीजें वायरस की वजह से प्लांट में हो सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड 1971 में टीओ डीनर ने डिस्कवर किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज सिमिलर देन वायरस, जो कि स्मॉलर देन वायरस, जो कि वायरस से भी छोटा था और कॉज कर रहा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या कॉज कर रहा था, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि फ्री फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन कोट। ये वायरस की तरह इसमें आरएनए तो था लेकिन इसमें प्रोटीन कोट नहीं थी जैसा कि वायरस में होता है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया, वायरॉइड्स। इनका बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें फ्री आरएनए पाया जाएगा, प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाती, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, वायरॉइड बोल देते हैं। आरएनए जो होता है वायरॉइड का, ये बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, बहुत छोटा होता है। आगे चलते हैं, प्रेयॉन्स। Modern medicine, certain infectious neurological disease were found to the transmitted by agent consisting of the abnormally folded protein. कुछ abnormally folded protein होते हैं जो कि कुछ disease cause करते हैं। आज की मेडिकल टर्म्स में इनको हम क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है और ये डिजीज कॉज करते हैं। एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, वायरस की ही साइज के होते हैं लेकिन ये सिर्फ फोल्डेड प्रोटीन है। द एजेंट वर कॉल्ड द प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, ये मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज करते हैं, वो है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, इंसेफेलो
पैथी, ठीक है, जिसको BSE बोलते हैं, ये कॉमनली कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट एनालॉगस ऑफ द वेरिएंट CR जैकब डिजीज, CJD इन ह्यूमन। जैसे जैकबसन डिजीज होती है ह्यूमन में, वैसे ही मैड काउ डिजीज होती है कैटल में। वो किसकी वजह से होती है, प्रियॉन्स की वजह से होती है। क्या होती है, प्रियॉन्स की वजह से। अगला है लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसका किसका, फंजाई एंड एल्गी का, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअली यूजफुल है ये एल्गी और फंजाई दोनों के लिए, क्योंकि क्या होता है, एल्गी क्या प्रोवाइड करा रहा है, फूड, और फंजाई क्या प्रोवाइड करा रहा है, शेल्टर, ठीक है। द एल्गल कंपोनेंट नोन एज द फाइकोबायोन्ट और फंगल को बोलते हैं माइकोबायोन्ट, और दोनों मिल करके रहते हैं एक साथ और दोनों को फायदा होता है। एल्गी प्रिपेयर करती है फूड और फंजाई प्रोवाइड कराता है शेल्टर, एब्जॉर्ब करता है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट और वाटर फॉर द पार्टनर, ठीक है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन इफ वन सॉ अ लाइकेन इन नेचर। अगर लाइकेन आपको अपने आसपास में दिखता है, नेम अ रिवीजन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। खास बात यही है कि लाइकेन बहुत ही गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो आपके एरिया में कभी भी कोई लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, और अगर आपके एरिया में लाइकेन ग्रो कर रहा है इसका मतलब आपके यहाँ की एयर साफ सुथरी है, वहाँ पे आपके एयर में पॉल्यूटेड पार्टिकल्स नहीं है। आप ऐसे ही जनरली आप देख सकते हो। जैसे आप सिटीज़ में जाओगे वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक और बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता। फॉरेस्ट में या फिर ऐसा प्योर जहाँ पे एयर है वहीं पे लाइकेन ग्रो करेगा। सो गाइज, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है और हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी कर ली किसकी, किंगडम के क्लासिफिकेशन की। अगले चैप्टर में हम बाकी प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो गाइज, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RN एजुकेशन फाउंडेशन। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।